आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक आम दिन चल रहा हो और अचानक बिना किसी वार्निंग के सब कुछ बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाए। हवा में उड़ते हुए पक्षी वहीं ठहर गए हैं, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां जहां थीं बिल्कुल वहीं रुक चुकी हैं। पूरा माहौल एक एब्सोल्यूट साइलेंस, एक ऐसी गहरी खामोशी में डूब गया है जो शायद ही किसी ने कभी महसूस की होगी। ये एक सस्पेंडेड रियलिटी है जहां वक्त की सुई आगे बढ़ना बंद कर चुकी है। और अब इस जमी हुई दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे गहरा सवाल सामने आता है। अगर इस पूरी फ्रीज हो चुकी स्थिति में किसी एक इंसान को मूव करने की आजादी मिल जाए, तो नतीजा क्या होगा? क्या वो इंसान इस अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल किसी को बचाने के लिए करेगा, या फिर बिना किसी रोक टोक के वो इस जमी हुई दुनिया का सबसे बड़ा खतरा, एक मॉन्स्टर बन जाएगा? ये मॉरल सवाल हमें इंसानी फितरत की असल सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले पहलू की, द इल्यूजन ऑफ पावर। एक ऐसी बिना लिमिट्स वाली दुनिया जहां सब कुछ मुमकिन लगता है। जब किसी को पहली बार इस पावर का एहसास होगा ना, तो शुरुआती 5 मिनट तक तो शायद खुद पर यकीन ही नहीं होगा। ये तो एक सपने जैसा है। लेकिन जैसे ही ये बात क्लियर होगी कि सिर्फ वही एक इंसान आजाद है, तब ये आजादी एक ऐसी ताकत का एहसास दिलाएगी जिसका सच में कोई अंत नहीं है। लिमिटलेस एक्शंस, बिना किसी डर के किसी भी एग्जाम के आंसर्स देख लेना, बड़े से बड़े बैंक के वॉल्ट्स तक सीधे चलते हुए पहुंच जाना, दुनिया में कहीं भी, जी हाँ कहीं भी, बिना किसी टिकट के ट्रैवल करना, या यहां तक कि उन टॉप सीक्रेट मिलिट्री एरियाज को एक्सप्लोर करना जहां आम इंसान का जाना लिटरली नामुमकिन होता है, क्योंकि रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। और ये फैंटेसी शुरुआत में किसी को भी बहुत आकर्षक लग सकती है, लेकिन हर फैंटेसी की एक कीमत होती है। आइए बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द हार्श रियलिटी। एक ऐसी सच्चाई जहां फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। देखिए, जो फैंटेसी थोड़ी देर पहले इतनी मजेदार लग रही थी ना, उसका वास्तविक रूप उतना ही भयानक है। एक तरफ है अल्टीमेट फ्रीडम, जो बिल्कुल किसी मूवी की तरह लगती है, और दूसरी तरफ है मौत के बराबर की सच्चाई, नो एयर एंड नो लाइट। अगर समय सच में रुक जाए तो हवा के पार्टिकल्स भी मूव करना बंद कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? सांस लेना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, रोशनी यानी लाइट के फोटॉन्स भी तो फ्रीज हो जाएंगे, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि आंखों के सामने पूरी तरह 100% अंधेरा छा जाएगा। बिना चलती हुई लाइट के किसी के लिए भी कुछ देख पाना असंभव है। अगर हम टाइम स्टॉप फिजिक्स की बात करें तो उसके अनुसार समय को रोकना वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह नामुमकिन है। हमारे ब्रह्मांड की हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक सिंगल पार्टिकल समय और गति यानी टाइम और मोशन के साथ एकदम टाइटली जुड़ी हुई है। इन्हें एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। टाइम रुकने का सीधा सा मतलब है पूरे यूनिवर्स की वर्किंग का एकदम से ठहर जाना। हालांकि ऐसी हर इम्पॉसिबल प्रॉब्लम का कोई ना कोई थियोरेटिकल लूप होल ढूंढने की कोशिश जरूर की जाती है। एक ऐसी ही थ्योरी है जिसे द फिजिक्स बबल लूप होल कहा जाता है। सोचिए, अगर किसी इंसान को ऐसी रुकी हुई दुनिया में जिंदा रहना है, तो उसके चारों तरफ एक ऐसा स्पेशल लोकल बबल होना चाहिए जहां फिजिक्स बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करे। यानी उस छोटे से बबल के अंदर हवा भी फ्लो करे और रोशनी भी अपनी नॉर्मल स्पीड से चले। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि मान लीजिए किसी चमत्कार से ये लूप होल काम कर भी गया, तो क्या सच में वहां लाइफ इतनी आसान हो जाएगी? यहीं से हमारे तीसरे हिस्से की शुरुआत होती है, द साइकोलॉजिकल टोल। एक ऐसी खामोशी का डर जो दिमाग को हिला दे। अगर किसी तरह वो फिजिक्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए, तो शुरुआत का वो नया नया जोश जल्दी ही बिल्कुल फीका पड़ने लगेगा, क्योंकि ये आजाद दुनिया अंदर से एकदम बेजान होगी। एक डेड वर्ल्ड, कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा क्योंकि सारे सर्वर्स जम चुके होंगे, सारे वीडियो गेम्स फ्रीज होंगे, कोई नया म्यूजिक प्ले नहीं हो सकेगा। और सबसे डरावनी बात क्या होगी पता है? एक क्रशिंग एब्सोल्यूट साइलेंस। एक ऐसी कान फाड़ने वाली शांति जहां खुद के दिल की धड़कन ही सबसे बड़ा शोर बन जाएगी। ये सब अकेले फेस करना बहुत ही अनसेटलिंग है। ऐसी स्थिति में इंसान का मानसिक संतुलन बहुत ही तेजी से गिरता है। शुरुआती 5 मिनट में तो सिर्फ हैरानी होती है कि वाओ, ये क्या हो गया। लेकिन तीसरे दिन तक वो डेड साइलेंस दिमाग पर एक बहुत गहरा बोझ बनने लगती है। और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ऑनसेट ऑफ मैडनेस यानी पागलपन शुरू हो जाता है। हम इंसान आखिर सामाजिक प्राणी ही तो हैं। बिना किसी ह्यूमन कांटेक्ट के इंसानी दिमाग रियलिटी और भ्रम के बीच का फर्क ही भूलने लगता है।
ये अकेलापन किसी को भी पूरी तरह से तोड़ देने के लिए काफी है। और इस अकेलेपन के बाद आता है इस विश्लेषण का चौथा और सबसे अंधेरा पहलू, द मॉरल वैक्यूम। एक बिना सजा और बिना रूल्स की दुनिया। ये वाकई में बहुत भयानक है। एक ऐसी स्थिति जहां आजादी तो पूरी है, लेकिन रूल्स या नियमों का कोई वजूद ही नहीं, जीरो अकाउंटेबिलिटी। जब टाइम रुका हो तो सीसीटीवी कैमरास कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, कोई पुलिस पेट्रोल नहीं करती, एक सिंगल गवाह तक नहीं बचता। और सबसे खौफनाक बात तो यह है कि जब समय वापस अपनी रफ्तार पकड़ेगा ना, तो उन जमे हुए लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर उस बीच किसी को चोट पहुंचाई गई तो गलती किसकी थी, ये कोई भी कभी भी प्रूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ ये एक सवाल काफी चुभता है, विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज, हीरो और मॉन्स्टर। जब पकड़े जाने का कोई डर ही ना बचे, तो क्या इंसानियत अपनी अच्छाई बरकरार रख सकती है? या फिर बिना रोक टोक किए ताकत इंसान के अंदर छुपे उस दरिंदे को बाहर निकाल लाएगी, जिसे नॉर्मली हमारी सोसाइटी और कानून का डर दबाकर रखता है? ये सच में कड़वी सच्चाई है कि कानून और पकड़े जाने का डर हमारे समाज को ठीक से चलाने के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और पांचवें हिस्से पर, द फाइनल ब्लो, जब खुद धरती ही ठहर जाए। इन सभी नैतिक उलझनों से परे एक और साइंटिफिक और पूरी तरह से तबाही मचाने वाला खतरा मौजूद है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही समय पूरी तरह रुकता है, उसका सीधा असर हमारे प्लेनेट पर होगा। हमारी धरती, जो लगातार हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है, वो अचानक अपनी जगह पर जम जाएगी। फिजिक्स में इनर्शिया के बारे में सुना ही होगा। उस इनर्शिया के कारण इसका नतीजा क्या निकलेगा? कंप्लीट प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शन। पृथ्वी की स्पीड पर ऐसे अचानक ब्रेक लगने का मतलब है कि जमीन पर मौजूद हर एक चीज हवा में कई गुना स्पीड से उछल जाएगी और पूरी धरती प्रैक्टिकली कुछ ही सेकंड्स के अंदर तबाह हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि दुनिया का द एंड है। टाइम स्टॉप होना कोई ऐसी फैंटेसी पावर नहीं है जिसे हासिल करने की कभी भी तमन्ना की जाए। जो पावर शुरुआत में हमें सबसे मजेदार लग रही थी, वास्तव में वो एब्सोल्यूट प्लैनेटरी डूम, यानी धरती के सर्वनाश का एक लौता ट्रिगर बन जाएगी। तो इस पूरे डीप विश्लेषण के बाद बस एक आखिरी बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। इन सभी भयानक साइंटिफिक नतीजों और इस विनाशकारी ताकत की असलियत जानने के बाद सोचिए, अगर गलती से कभी किसी इंसान के पास ये प्रलयंकारी ताकत आ जाए, तो उसका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या उस शक्ति को उसी पल वापस रोक देना चाहिए, या इस खौफनाक आजादी का एक आखिरी स्वाद चखना चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा।